कैलकुलेट किया होगा उसका बताता हूँ कि कैलकुलेट कैसे किया। ठीक है, तो ये जो कथा है वो बेसिकली इस चीज को समझाती है कि वर्गो और पाइसिन में डिफरेंस क्या है, कि कैसे ये दोनों बुनियादी भेद रखते हैं और इन दोनों में फर्क कैसे आता है। ये तुम इस एक सिंपल सी कथा है, हो सकता है तुमने सुनी भी हो। इसका फेमस नाम जज प्रसंग है, तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं, जज प्रसंग के नाम से ये फेमस है। और इस कहानी में जितने एलिमेंट हैं वो सब कहानी वर्गो और पाइसिन की है, दोनों के डिफरेंसेस की है, दोनों में क्या फर्क आता है, व्यक्ति कैसा होता है वर्गो वाला और कैसा होता है पाइसिन वाला। ये बात की चर्चा है इस कहानी, इस कथा। ठीक है, तो कथा ऐसी है कि श्रीधाम वृंदावन की बात है। वहां पे एक संत घुमा करते थे। उन संत को सब लोग जब देखते तो सब खड़े हो जाते और बोलते कि जज साहब आ रहे, जज साहब आ रहे। तो किसी ने एक बार पूछा कि इनको जज साहब क्यों बोलते, तो बोले, तो वो जो संत जी थे दूसरे वाले, उन्होंने बोला कि ये पहले जज ही थे, अब ये सन्यासी हो गए, संत हो गए। तो उन्होंने बोला कि ये सन्यासी क्यों हो गए, अगर जज थे, जज जैसे पद पे थे, तो सन्यासी क्यों हो गए। तो बोले कि, तो उन्होंने फिर वो कथा सुना रहे कि एक गांव, तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बा नुमा गांव में एक केवट जाति का एक व्यक्ति रहता था। ठीक है, और वो केवट बहुत ही भोला था। ठीक है, वो केवट बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत भोला, बहुत निश्चल स्वभाव का व्यक्ति था। कोई भी उससे ये पूछता कि केवट भैया ये बात कैसी है, तो बोले कि वो वैसे बोलता था कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो नहीं जानता। तो वो इतना सरल था कि उसका नाम लोगों ने भोला रख दिया। उससे कुछ भी पूछो तो भैया मैं तो नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, उसका कहने का तरीका हो गया। केवट की पत्नी नहीं थी, उसके दो बच्चे थे और एक कन्या थी। कन्या विवाह के जब वो हुई, लायक हुई, तो बेटों ने कहा कि पिताजी आप यहाँ के साहूकार से कर्ज ले लीजिए ताकि हम बहन का विवाह कर सके, और फिर जब हम कमाएंगे तो धन चुका देंगे। तो जो केवट था वो जाकर के साहूकार के पास सर के वहां से 200 रुपया उधार लेकर के आ गया। जो इंटरेस्ट था वो तय हो गया, उसकी लिमिट तय हो गई, वो सारी बातें हो गई, और एक रसीद में उस सारी चीजों की चर्चा हो करके उसको मिल गई, पैसा मिल गया। केवट ने अपनी पुत्री का विवाह किया। विवाह हो जाने के पश्चात केवट ने अपना घर छोड़ दिया और उसी गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, उसी मंदिर में जाकर के वो रहने लग गया। मंदिर में वो झाड़ू लगाता तो रामचंद्र जी को देखता, बर्तन मांजता तो भी रामचंद्र जी को देखता। हर समय उसके जो जीवन था वो राम ही राम हो गया, उसको राम जी के अलावा कुछ भी नहीं मालूम था। उसने घर बार भी छोड़ दिया था अपना, ये भी हो गया। बेटों ने इधर कई सारे ऐसे बीत गए, बेटों ने इधर पैसे कमाए, पैसा कमा करके ला करके केवट को दिया, बोला पिताजी कर्जा लौटा दीजिए। जा करके उन्होंने पैसा लिया, वो उन्होंने साहूकार के पास गए, जा करके उनको कर्जा चुका दिया, साहूकार को पैसा मिल गया। उसने रसीद में लिख दी कि फला आदमी से पैसा, इतना इतना पैसा मिला, सारा ब्याज चुक चुक गया। उन्होंने कहा कि केवट भैया लो पढ़ो इसको क्या है। तो केवट बोला कि साहब हम रघुनाथ जी जाने, मैं तो पढ़ने लिखने नहीं जानता।
तो साहूकार के मन में चोर आ गया। उसने कहा एक काम करो, ये पर्ची इधर दे दो, तुम जाओ तो जैसा अंदर से पानी लेके आओ मेरे लिए। तो केवट बेचारा चला गया, अंदर से पानी लेकर के आया। तब तक साहूकार जी ने रसीद बदल दी, रसीद में कुछ ऐसे ही लिख दिया, लिख करके केवट को दे दिया। केवट भोला आदमी लेकर के चला आया, आ करके पर्ची रघुनाथ जी के चरणों में रखा, रख करके आशीर्वाद लिया और फिर ले जाकर के वो पर्ची अपने अलमारी में रख दिया। इधर साहूकार जी ने केवट के ऊपर मुकदमा कर दिया, बोला कि पैसा नहीं दिया, बोलता है दे दिया। अब केवट को प्रस्तुत होना पड़ा अदालत में, उसी अदालत में जिस अदालत में वो जज साहब जो सन्यासी हो गए थे वो जज थे। उस समय की बात है। तो जज साहब ने देखा, केवट से पूछा, कहो केवट तुमने पैसा लिया था? तो केवट बोला हाँ मालिक लिया था। तो बोले चुका दिया? बोले हाँ चुका दिया। कोई बोले प्रमाण है इसका? तो बोले हाँ रसीद। तो रसीद दिखाई। जज साहब ने बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। केवट भोला आदमी रोने लग गया, बोला कि साहब हम तो माई बाप इसी को सब कुछ माने थे, ये रसीद थी। तो जज साहब भी दयालु आदमी थे, बोले रो मत केवट, ये बताओ कि जब तुमने पैसा दिया था उस समय किसी और ने तुम्हें पैसा देते हुए देखा था? तो केवट की जो आदत थी वैसे ही कहते हैं कि सच कहता हूं जज साहब, उस समय सिवा रघुनाथ जी के वहां पे कोई और नहीं था। तो जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी को इनके घर के आदमी होंगे, कोई इनके जानने पहचानने वाले होंगे। तो केवट से कहा कि एक काम करो, तुम केवट जाओ, है ना, अगली तारीख को आना। ठीक है, केवट चला गया। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम पे सम्मन जारी कर दिया और चपरासी को भेज दिया। अब चपरासी सम्मन लेकर के गांव में टहले। मजे की बात कि कोई रघुनाथ जी के नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। अब वो सुबह से टहलते टहलते वो कि कोई रघुनाथ जी है, कोई रघुनाथ जी है, वो कोई गाँव में रघुनाथ जी है ही नहीं। फिर शाम हो गई तो किसी ने बोला कि एक कोई रघुनाथ जी का यहाँ पे है नहीं, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है यहाँ पे। तो बोले कि वही बताओ। अब तो वही जाते हैं। तो वो जब चपरासी सम्मान लेकर के रघुनाथ जी के मंदिर के पास गया तो पुजारी जी वहां पे बाहर ही बैठे हुए थे, वो अपना सीताराम सीताराम कर रहे थे। तो जब पुजारी ने देखा सम्मन, तो पुजारी जी मन ही मन सोचने लगे कि अब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम क्यों मना करें। और चपरासी को लगा कि यही रघुनाथ जी हैं। उसने पूछा कि रघुनाथ जी का मंदिर यही है? तो बोले हाँ। तो बोले लो। अब पुजारी जी सम्मन को देख करके वही सोचे कि अब मंगा ही लिया तो क्या क्या मतलब है। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिया कि चपरासी लौट गया। पुजारी जी अंदर आए मंदिर में, सम्मन को रखा रघुनाथ जी के चरणों में और बोले कि प्रभु जी कैसी लीला है, भक्त जो न कराए सो थोड़ा। आपको खाद्य पदार्थ बहुत बार आए होंगे, वेशभूषा पोशाक बहुत बार आई होंगी, लेकिन सम्मान तो पहली ही बार आया होगा। लेकिन भक्त जो न करे सो थोड़ा। पुजारी जी केवट को बुलाए, डांटने लग गए कि क्यों तुमने रघुनाथ जी का नाम लिखा दिया। केवट बोले कोई झूठ लिखा दिया? रघुनाथ जी सदा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। तो वो उसमें एक गीत भी है कि ऐसा गीत है कि हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, दीन दयाल नहीं साधनहीन मलिन दीन, जाऊं के ही के द्वारे, हरि बिन संकट कौन निवारे।
या नाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुनी जब से तब से मन में कछु ऐसी बसी है, हेरु कहाँ और जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलुक, नहीं प्रभु कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, हरि बिन संकट कौन निवारे। तो अगली तारीख आई तो अगली तारीख आ गई। उसके आने से पहले ही जो पुजारी जी थे उन्होंने केवट से कहा कि केवट सुनो, एक काम करो, तुम आज ही जाओ, और रघुनाथ जी की तो रघुनाथ जी जाने। ठीक है, तो केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया तारीख के एक दिन पहले। अगले दिन पुजारी जी सुबह सुबह जल्दी उठे, जल्दी से नहाया धोया और नई पोशाक भगवान जी के लिए निकाली और उसको रखा। फिर अंदर जल्दी जल्दी गए, कुछ खाद्य पदार्थ चीजों को लेकर के लाए और बनाए और भगवान जी को चढ़ाया। पुजारी जी ने आंखों में आंसू भर करके बोला कि प्रभु जी, आपको जो पोशाक अच्छी लगे वो आप पहन करके जाना, लेकिन जाना जरूर, उसका आपके सिवा कोई है नहीं। इधर केवट जो था वो कोर्ट में पहुंचा, जज साहब थे और वो साहूकार भी थे। केवट जब कटघरे में खड़ा हुआ तो जज साहब उससे पूछते हैं कि कहो केवट, रघुनाथ जी आए? कहाँ है रघुनाथ जी? तो केवट तो कहे कि प्रभु जी वो तो हर जगह हैं। जज साहब फिर भी नहीं समझे। चपरासी को बोले कि केवट आवाज, चपरासी बोले कि आवाज लगाओ। अब चपरासी आवाज लगा रहा है, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखते हैं, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस सर धाये हैं, हाथ में छड़ी माल लिए शीस पे चारु चंदन लगाए हैं, आज विनीत अदालत में चपरासी संग रघुनाथ जी गवाह बनाए। भगवान गवाह बन करके आए। साहूकार जी चौके, ये कौन आदमी? जज साहब ने पूछा कि आपका नाम रघुनाथ जी है? बोले हाँ, हमारा नाम रघुनाथ जी है। बोले आप थे जब केवट ने पैसा दिया? बोले हाँ दिया था। तो कोई प्रमाण? तो जज साहब तो रघुनाथ जी बोले कि साहूकार ने रसीद भी लिख ली थी, रसीद भी आज भी इनकी घर की बीच वाली अलमारी में इस नंबर की डायरी में आज भी सुरक्षित रखी हुई। साहूकार जी को यहीं पे पकड़ा जाए और वो डायरी को मंगवाया जाए। साहूकार को पकड़ा गया, डायरी मंगवाई गई, रसीद उसी में मिल गई। अब सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छुप सकता है। अब रघुनाथ जी गायब हो गए। ये सब प्रोसेस जब हो रहा था, जज साहब को लगा कि यार आज तक ऐसी कोई केस नहीं आया जिसमें 2 ही सुनवाई में मैटर क्लियर हो गया, और ऐसा गवाह भी नहीं मिला था कभी कोई कि जिसने सीधा बता दिया कि इस अलमारी में रखा होगा, देख लेना। तो जज साहब ने केवट को बुलाया, केवट को बोला केवट इधर आओ, अपने चेम्बर में बुलाओ। बोले ये रघुनाथ जी कौन लगते हैं तुम्हें? बोले रघुनाथ जी हमारे सब कुछ लगते हैं।
तो बोले कि मतलब तुम्हारे गांव के रहने वाले? तो बोले कि "अ, हाँ साहब, मतलब कैसे समझाऊं?" बोले कि मतलब, बोले कि ये कहाँ रहते हैं?" तो वो केवट बोला कि जहां हम रहते हैं। तो बोले कि मत, तुम और रघुनाथ जी एक ही गांव, एक ही जगह के रहने वाले हो? तो बोला साहब, पढ़े लिखों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। तो बोले कि अच्छा, तो बोले कि इनका मंदिर है। तो जज साहब बोले कि पुजारी तो ये लग नहीं रहे थे, और इतने कोई धनी भी नहीं लग रहे कि इन्होंने मंदिर बनवाया हो। तब केवट बोलता है कि ये वो हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। तब जज साहब को चौंके कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी बोल रहा है ये। उन्होंने चपरासी को बुलवाया। चपरासी आया, उसने बोला कि साहब ये, वो कांपने लग गया चपरासी, साहब ये तो वो आदमी नहीं है जिसने हस्ताक्षर किए थे। तब जब पूरे गांव में फिर उन्होंने ढूंढवाया, पूरे गांव में जब ढूंढा गया और कोई नहीं मिला वो व्यक्ति के नाम से, उस खुले के नाम से, तब जज साहब को बड़ा गिलानी हुई, रोने लग गए। घर आए और रोने लग गए अपने चेम्बर में। तो सबने पूछा कि रोते क्या है, खुश होना चाहिए कि भगवान के दर्शन हो गए। तो जज साहब क्या कहते हैं? सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। बोले कि जो सुख संकादि गणेश इन सब के ध्यान में नहीं आते थे, वो भगवान आज केवट के लिए गवाह बन करके आ गए। तो लोग ने बोला कि आगे तो आगे तो खुश हो ना, जिसमें क्या हुआ? सुख धोके उदर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। बोले कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि भगवान खड़े होकर के गवाही देते रहे और मैं जज बन करके कुर्सी पे बैठा रहा। अब तो मेरा उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। जिनकी अदालत में सबको प्रस्तुत होना पड़ता है, वो भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ, उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया, घर बार छोड़ करके वृंदावन आ गए और वृंदावन कर आकर के रहने लग गए। और वृंदावन में भी आते तो मंदिर के अंदर नहीं जाते, हमेशा मंदिर के बाहर से ही मंदिर के आगे की धूल अपने माथे पे लगा लेते और कहते कि आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है बूझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, तुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। तो ये कथा है पाइसन और वर्गो की। एक तरफ जज साहब है जो लाइफ को प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी
में जीते हैं, और एक तरफ केवट है, केवट जो कि पाइसिन का साइन का द्योतक है। केवट वो है जो भगवान भरोसे चल रहा है, जिसको सिर्फ बिलीफ है, जिसका कोई और है नहीं, सिंगल हैंडेडली, सिंगल मैन आर्मी, जो सिर्फ भगवान भरोसे पे चल रहा है। और इधर एक जज साहब है। जज साहब का अर्थ यही कि जो जज करता है, हर एक चीज पे ध्यान देता है, हर एक छोटी छोटी, वो जो रूल बुक को फॉलो करता है। और एक वो है जिसके लिए सारी रूल बुक एक ही है। ये फर्क है वर्गो और पाइसिन में। पाइसिन में भरोसा है कि वो दिख नहीं रहे, लेकिन उसको मालूम है कि थे रघुनाथ जी वहां पे, क्योंकि उसने खाया है, उन्होंने उसके साथ जिया है, हर मुस्कुराहट में उसकी मुस्कुराहट उन्होंने देखी है, और उसको पूरा भरोसा था कि वो आएंगे। तो ये दो आयाम है जीवन जीने के। एक वर्गों का जीवन है जिसमें सब कुछ अपने तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश है, और एक तरीका है समर्पण का, जो पाइसिन का है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। वर्गों की कहानी यहीं तक खत्म होती है। मेरे को तो गूज़बम्स हो रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा, आई फेल्ट लाइक क्राइंग, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लग रहा था रोना आ जाएगा अभी एक सेकंड पे। आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। बहुत अच्छा। कथा ही ऐसी है। हाँ, मतलब रियलिटी ऑफ लाइफ मतलब कितनी डिफरेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउसेस, प्लैनेट्स, ऊपर है सब कुछ इसके, बियॉन्ड एवरीथिंग।